ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई उमेश जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, हर हर महादेव गुरुजी, हर हर महादेव उमेश जी, हर हर महादेव। मैं कुछ महीनों से नियमित प्राणायाम कर रहा हूँ और योग कर रहा हूँ और अब मुझे समस्या आ गई है। पूरा शरीर वाइब्रेट होता है और डर लगता है और पेट में गर्म जैसा महसूस होता है और ये गर्मी शरीर में भी आती है और कान में घंटी बजती है और ऑटोमेटिक मूल बंद लगता है और सर भी घूमता है और गले में कुछ आता हुआ जैसा महसूस होता है और बहुत ज़्यादा काम वासना होती है। गुरुजी कृपा करके मुझे रिप्लाई दीजिए, हर हर महादेव। भाई उमेश जी, आपने जो अपनी स्थिति यहाँ पर व्यक्त की है उससे स्पष्ट रूप से पता लग रहा है कि आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा क्रियाशील हो गई है। आपने लिखा है कि आप कुछ महीनों से नियमित प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, तो उसी के परिणाम स्वरूप आपकी कुंडलिनी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा क्रियाशील हो गई है और आपको ये सब क्रियाएं होने लगी है। जहाँ तक बात है, आपने लिखा है गर्मी बहुत अधिक लगने लगी है, कान में घंटी बजती है, मूल बंद अपने आप लगता है और सर भी घूमता है, गले में कुछ आता हुआ जैसा महसूस होता है और बहुत ज़्यादा काम वासना होती है। स्पष्ट रूप से आपकी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। अब आपको साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह अच्छी तरह से करते हुए साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है। जहाँ तक बात है डर लगने की, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको डर लगे उस समय आप सद्गुरुदेव का ध्यान करें, क्योंकि ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सद्गुरुदेव की चेतना के अलावा कोई अन्य सहारा नहीं होता। इसलिए आप जब डर आने लगे तो जिन्हें भी आप भावनात्मक रूप से गुरु रूप में मानते हैं उनका ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि मुझे इस डर से आगे बढ़ने दीजिए, बढ़ने का साहस दीजिए। आपको साहस अवश्य मिलेगा और हाँ, आप सहजता से आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ तक बात है काम वासना अधिक जागृत होने की, तो जब ऊर्जा सक्रिय होती है तो ये सब सिम्टम्स साधक के जीवन में आते हैं। आप निरंतर साधना जारी रखिए और हाँ, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें उस वीडियो का अनुसरण करते हुए आज्ञा चक्र पर ध्यान कीजिए और आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के साथ ही आप विशुद्धि चक्र पर भी ध्यान कीजिए। इसके लिए आप आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें और विशुद्धि चक्र का जागरण कैसे करें, इन दोनों वीडियोज़ को भी देख लीजिए। जब आप यहाँ पर ध्यान करेंगे उसके बाद में कुछ समय बाद मैं आपको आगे के विज्ञान के बारे में थोड़ा सा गाइडेंस करूँगा, किंतु आप अभी इतना कीजिए। आगे भाई प्रेमराज कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है,
गुरुजी प्रणाम। ये सिर में आने वाली सण की आवाज़ बढ़ रही है, ये कब बंद होगी या और बढ़ जाएगी? भाई प्रेम राजकुमार जी, आपकी जिज्ञासा को अभी 1-2 वीडियो पहले ही शायद मैंने सम्मिलित किया है। जहाँ तक बात है आप साधक भाइयों बहनों की, कभी कभी कुछ साधक भाई बहन बिल्कुल ऐसी हरकतें करते हैं कि मुझे उन पर गुस्सा भी आ जाता है। आप सब साधना कर रहे हैं, मैं जब किसी प्रश्न का जवाब देता हूँ तो बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ। साधना कर रहे हैं तो धैर्य रखिए, साहस रखिए, हौसला रखिए। यह कायरों का मार्ग नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साहसी व्यक्ति ही आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जो सण सण की आवाज़ आ रही है वह आती रहेगी अभी। और हाँ, इसमें डरने का कोई प्रश्न नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। बस ये आवाज़ अभी और बढ़ेगी और तेज होगी और बहुत ज़्यादा तेज होगी। किंतु यह नाद है, नाद को सुनने के लिए तो साधक तरसते हैं और आप इसे शांत करने के लिए लालायित हैं। किंतु अभी आप अपनी मानसिकता को शांत रखिए, समय आने पर यह अपने आप शांत होगी। ध्यान का समय बढ़ाइए। जैसे जैसे आप ध्यान का समय आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे समय आने पर यह ध्वनि अपने आप शांत हो जाएगी। आगे बहन मोनिका मुर्मू जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी नमस्कार। नमस्कार बहन, नमस्कार। मैं एक स्टूडेंट हूँ। जैसे आपने कहा कि कुंडलिनी एक्टिव खतरनाक होता है, तो ऐसे में स्टूडेंट होके बिना गुरु के सिंपल कुंडलिनी एक्शंस कर सकते हैं क्या, जिससे मुझे खुद को जानने में मदद मिले और गुरु के सानिध्य में भी ध्यान करने का मन करता है। मैं 30 साल की हूँ, क्या करूँ गुरुजी? मुझे ध्यान करना अच्छा लगता है। बहन मोनिका जी, आपने यहाँ पर लिखा है, अभी एक वीडियो में मैंने बोला था कि साधक के प्रश्न पर, जहाँ पर यही पूछा गया था कि क्या बिना गुरु के कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है, तो भाइयों बहनों, वास्तविकता तो यही है कि बिना गुरु के इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। किंतु गुरु का अर्थ यह नहीं होता है कि किसी ने मंत्र दे दिया और हम मंत्र जप करने लगे, वह हमारा गुरु हो गया। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर अंगुली पकड़कर ले जाने वाला। आपने किसी को गुरु बना तो लिया, लेकिन उसको साधना का कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो वह आपको कैसे आगे लेकर जाएगा? कैसे लेके जाएगा? जिसको स्वयं ज्ञान नहीं है वह आपको आगे कैसे लेकर जा सकता है? इसलिए सबसे बड़ी बात है, गुरु कम से कम ऐसा हो जो आपको आपकी मंजिल तक सहजता से पहुंचा सके। हाँ, जहाँ तक बात है, यदि किसी ने गुरु धारण नहीं किया है विधि विधान से और समय पर उन्हें मार्गदर्शन मिल रहा है, जैसे कि आप सबको मिल रहा है मेरे माध्यम से, तो यहाँ पर स्पष्ट है गुरु का कार्य हो रहा है। किसी को कहीं से कहीं तक डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि गुरु हर समय साथ न रहे, किंतु विज्ञान के इस युग में मैं हमेशा आप सबके साथ हूँ। इस वजह से
किसी को कहीं से कहीं तक डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सबको समय पर मार्गदर्शन मिल रहा है, विधि मिल रही है और आने वाली समस्याओं का समाधान मिल रहा है। फिर क्या चाहिए? इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ना चाहती हैं, ध्यान करना चाहती हैं, करती रहिए, कोई डर की बात नहीं है। ऊर्जा जागृत होगी तो उसे संभालने के लिए मैं बैठा हूँ। बिल्कुल निश्चिंत हो करके अपनी साधना जारी रखिए। आगे आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।